हेलो विद्यार्थियों, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा फर्स्ट के लिए गणित विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र। यदि इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को पास में बिठाएं और पूरा पेपर उनको सही ढंग से समझाने में मदद करें। तो हम चलते हैं, इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, ये पेपर आपके 30 अंकों का रहेगा। एग्जाम में आपको इसे हल करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में लिखने होंगे। तो सामान्य जानकारी बहुत ज़रूरी रहेगी, आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी और ये आप अपने टीचर की मदद से भरोगे। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मान लो आपका नाम मोहन है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे मोहन। यहाँ पर अनुक्रमांक यानी अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता नहीं होगा रोल नंबर तो आपके टीचर से पूछ लेना, वो आपको अपने रोल नंबर बताएंगे और यहाँ पर आपको भरवा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक लिखनी है। जिस दिनांक को आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो अब विद्यार्थियों, हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाग का को हल करेंगे, जिसमें गिनती और पहचान से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 10 अंकों का है। यहाँ पर पहला प्रश्न है विद्यार्थियों कि चित्रों को गिने और बॉक्स में सही संख्या लिखें। यहाँ पर चित्रों को गिनना है और ये कितने होते हैं, कितने चित्र हैं, वो संख्या आपको इन बॉक्स के अंदर लिखनी होगी। तो पहला है 1 2 3, ये बॉलें दी गई हैं और ये बॉलों की संख्या है 3। तो हम यहाँ पर इस बॉक्स में लिख देंगे 3। इसी प्रकार से दोबारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम इसे गिनते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर इस बॉक्स में इसके सामने वाले में लिख देंगे हम 4। यहाँ पर इसको गिनते हैं 1, तो इसके सामने वाले बॉक्स में हम लिख देंगे 1। यहाँ पर बॉलों को वापस गिनते हैं 1 2 3 4 5। 5 बॉलें हैं, तो इसके सामने वाले बॉक्स में हम लिख देंगे 5। यहाँ पर आगे का सवाल है बच्चों, इसमें बॉलों को गिनते हैं 1 2 बॉलें हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो इस प्रकार से पहला सवाल हल हुआ। अब दूसरा सवाल है कि खाली स्थान में सही संख्या भरें। जो ये खाली स्थान है इसमें सही संख्या आपको भरनी है। तो यहाँ पर लिखा गया है 1, तो 1 के बाद में कौन सी संख्या आती है बच्चों? 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। उसके बाद में 3 लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, तो 4 के बाद में यहाँ आएंगे 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा 7। 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो 9 के बाद में कितने आते हैं विद्यार्थियों? 10 आते हैं। अब आगे भाग ख को हम हल करते हैं, जिसमें मिलान और आकार से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 10 अंकों के हैं। तो प्रश्न तीसरा, चित्रों का उनकी सही संख्या के साथ मिलान करें। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, उनको गिनना है और वो कितने चित्र होते हैं उसके सामने वो संख्या कहीं लिखी हुई है, उससे मिलान करना है। तो पहले यहाँ पर दिए गए हैं स्टार, इनको हम गिनते हैं, कितने हैं? 1 2। तो इसको हम मिलाएंगे, या सामने कहीं 2 लिखा हुआ है उनसे, तो हम इसमें देखते हैं 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसको हम इनसे मिलाएंगे ऐसे। यहाँ पर ये गिनते हैं जो शायद बॉल हैं, तो इसे गिनते हैं 1 2 3, ये 3 बॉलें हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 3 कहाँ हो रहे हैं, उनसे ये मिलाएंगे, तो यहाँ पर ये 3 है, तो इनको हम इससे मिलाएंगे। फिर यहाँ पर ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो इन्हें हम गिनेंगे 1 2, ये 2 हो रहे हैं, तो हम इन्हें 2 से मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर और कोई 2 का ऑप्शन विद्यार्थियों नहीं है, तो इन 2 को हम डायरेक्ट इन 2 से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद में इन्हें गिनते हैं, ये है 1 2 3 4 5, तो इनको हम 5 से मिलाएंगे। कहाँ है 5? 5 यहाँ पर है, तो ये 5 इससे मिला देंगे। इसके बाद में इसे गिनते हैं इस बर्तन को, तो ये 1 है, तो इनको हम मिला देंगे इससे 1। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। ये हमारे कहीं पर आया नहीं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों सवाल नंबर है चौथा, संख्या को उनके नाम से मिलाएं। संख्या जो दी गई है अंकों में,
इनको हिंदी में कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो इनके सही से सही आपको मिलाना है। तो यहाँ पर पहले लिखा गया है विद्यार्थियों 10, तो इनमें कहाँ पर लिखा गया है 10, इन्हें पढ़ना है और उनसे मिलाना है। तो यहाँ इस 10 से हम लाइन खींचेंगे और इसका लिखा गया है यहाँ पर 10, तो ऐसे मिला देंगे हम। ये लिखे गए हैं 15, तो ये 15 कहाँ पर यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, तो इससे मिलाएंगे इनको, ऐसे मिल गया ये तो 15। उसके बाद में ये लिखे गए 9, तो 9 यहाँ पर कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर 9 लिखा गया है यहाँ पर, तो इससे मिला देंगे इनको ऐसे। उसके बाद में 11वां, सॉरी चौथा सवाल है बच्चों, लेकिन लिखा गया है 11, तो इनको हम 11 कहाँ यहाँ लिखा गया है उनसे मिलाएंगे, तो यहाँ लिखा गया है 11, तो इनको इससे मिला देंगे 11 से। उसके बाद में ये 8 है, तो यहाँ पर लिखा गया है 8, तो इनको इससे मिला देंगे 8 से, ऐसे हम मिलान कर लेंगे। उसके बाद में विद्यार्थियों भाग ग को हल करते हैं, जिसमें हमारे जोड़ और घटाव दिया गया है। यहाँ पर 10 अंक इसमें भी रहने वाले हैं। तो 5वां सवाल है विद्यार्थियों, जोड़कर कुल संख्या लिखें। इनको जोड़ना है और इनका आंसर कितना आता है वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर पहला सवाल 5वें का विद्यार्थी, पहला सवाल यहाँ पर ये कितने लिखे गए हैं 2, जोड़ करनी है, तो हम यहाँ पर समझाएंगे आपको कैसे जोड़ करनी है। यहाँ लिखे गए हैं 2, तो हम क्या करेंगे 2 लाइनें खींच देंगे इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ प्लस किया गया है, तो इसका मतलब जोड़ना है। फिर कितने लिखे गए हैं 2, तो हम 2 लाइन और खींच लेंगे इस प्रकार से। अब इन सभी को गिन लेंगे, तो इसे गिनते हैं 1 2 3 4, कितने हुए 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 4। फिर यहाँ पर 5वें का दूसरा सवाल दिया गया है, तो इसमें पहले लिखा गया है 3, तो हम यहाँ लाइनें खींचेंगे 3, 1 2 3। उसके बाद में 2, तो वापस से खींचेंगे 2 लाइनें ऐसे। अब इन सभी को गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, 3 और 2 जोड़ने पर कितने होते हैं 5 होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वापस से लिखा गया है 5, तो हम लाइन खींचेंगे 5। वैसे तो ये 5 लाइन खींची हुई है, लेकिन हम अलग से खींच लेते हैं 2 3 4 5 लाइन। उसके बाद में 1, तो इसमें 1 लाइन और खींच ली। अब इनको गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 1 जोड़ने पर बच्चों कितने होते हैं 6 होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6। उसके बाद में यहाँ पर है 4 + 2, तो पहले हम खींचेंगे 4 लाइन, यहाँ पर खींच देते हैं 1 2 3 4। उसके बाद में 2 जोड़ने हैं, तो इसमें 2 लाइन और खींच लेते हैं, ये खींच ली। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 6। उसके बाद में 5, तो 5 लाइनें ये खींची हुई हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ नीचे नीचे से, ठीक है, ये नीचे नीचे से हटा दिया। अब ये 5 लाइनें हैं हमारे, इसमें जोड़ना कितना है 0, मतलब कुछ नहीं जोड़ना है। तो अब इसको गिनेंगे तो कितने होंगे 5 ही होंगे। कोई भी संख्या है उसमें विद्यार्थियों, यदि हम 0 जोड़ते हैं या 0 घटाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में है सवाल 6, घटाकर लिखें। कम करना है आपको। यहाँ है 3 - 1, पहले यहाँ कितना है 3 है, तो हम यहाँ लाइनें खींच देंगे 3, ऐसे खींच दी 3 लाइन। फिर कितना घटाना है 1 घटाना है, घटाना मतलब कम करना है, तो 1 लाइन को कम कर दो, यानी 1 लाइन को मिटा दो, यानी इस प्रकार से मिटा दो, या ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक है। अब कितनी बसी 2 बसी, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा 2। मतलब ये हुआ कि 3 में से 1 घटाने पर कितने बचते हैं 2 बचते हैं। उसके बाद का सवाल है 5 - 1, तो पहले खींचेंगे 5 लाइन, 1 2 3 4 5। कितना कम करना है 1 कम करना है, तो ये 1 को हमने कम कर दिया, तो बस से ही उनको गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4, यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। उसके बाद में 4 - 2, तो पहले 4 हैं तो 4 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4। कितना कम करना है 2, तो 2 लाइनों को कम कर दो, 1 लाइन कम कर दी, 2 लाइन कम कर दी, कितनी बची 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। मतलब ये है कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। उसके बाद में 2 - 2, तो 2 लाइनें खींचते हैं, पहले खींच ली 2 ये वाली। फिर घटाना कितना है 2, 2 लाइनें कम करनी है, 1 लाइन कम कर दी, 2 लाइन कम कर दी, बताओ कितना बचा। जब 2 में से 2 पूरे
कम कर दिए हैं तो यहाँ बचेगा 0। मतलब मान लो आपके पास 2 रुपये थे और आपने 2 रुपये की चॉकलेट खा ली। अब आपके पास कितने रुपये बचे? आपके पास रुपये नहीं बचे, केवल चॉकलेट बची है। अब देखो आगे 3 माइनस 0, आपके पास हैं 3। आपने क्या खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा, मतलब आपने एक भी पैसा कम नहीं किया। तो अब बताओ कितने रहेंगे? उतने के उतने ही रहेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे गणित का प्रैक्टिकल सेट पेपर कंप्लीट हो रहा है। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और पेरेंट टीचर से हमारी रिक्वेस्ट है कि विद्यार्थियों को इसी प्रकार से प्रेम से समझाएं ताकि वो सही ढंग से गणित में माहिर हो सकें और वो गणित से डरे नहीं। आगे गणित में वो अच्छी अपनी रुचि जगाएं और वो गणित के सवाल, कठिन से कठिन सवालों को भी आपसे पूछने में झिझके नहीं। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी प्रकार से आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर हल करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम लाइव क्लासों के माध्यम से भी बच्चों के डाउट बड़े प्रेम से कवर करते हैं।